आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी क्लास 10th का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी को बनाने के लिए मात्र कितना 3 फार्मूला है। अगर वो तीनों फार्मूला आपको आ गया तो आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एपी में जो बनाना है, प्रथम पद, सार्वधातुक, अंतिम पद, कुल कितना नंबर है और कुल सभी का योग कितना होगा, बस यही सब निकालना रहता है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि एपी में पढ़ना क्या क्या रहता है। एपी में सीक्वेंस भी पढ़ना रहता है। ठीक है, तो एपी के लिए पहले देख लेते हैं कि वो 3 फार्मूला है कौन। एक फार्मूला है आपका Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और एक फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला है आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस Tn, और एक फार्मूला होता है Sn बराबर Sn माइनस 1। ठीक है, इन्हीं फार्मूले के सहायता से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी इसके अंदर में आपको प्रथम पद निकालने के लिए कहेगा, सार्वधातुक निकालने के लिए कहेगा, पांचवा पद निकालने के लिए कहेगा, छठा पद निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि एपी कहते किसको है। एपी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक, ARITH, एरिथमेटिक। ठीक है, पता है क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी या श्रेणी, या क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोगों को पढ़ना रहता है सीक्वेंस। क्या पढ़ना रहता है, सीक्वेंस की। सीक्वेंस कहते किसको है, सीक्वेंस में रहेगा तभी हम लोग किसी भी एपी का क्या कर सकते हैं, हम लोग एपी का कोई पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस को जांच कैसे करेंगे, इससे आगे आपको क्वेश्चन ये इस टाइप के भी मिलेंगे कि ये अगर एपी में है तो इसका तीसरा पद ज्ञात करें, इसका चौथा पद ज्ञात करें। तो एपी में कैसे देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए एक क्या है, नियम है, निश्चित नियम है। अगर निश्चित रूल का वो फॉलो कर रहा है तो वो एपी में होगा। ठीक है, तो एपी में होने के लिए या सीक्वेंस में होने के लिए क्या होना चाहिए, हर जगह पे दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कि सीक्वेंस में किस टाइप से रह सकता है। सीक्वेंस में जो क्वेश्चन रहेगा, या अनुक्रम बोलो इसको, अनुक्रम में एक निश्चित किसमें रहेगा, या तो एक निश्चित नियम और शर्त के अनुसार रहेगा तो वो एपी में होगा, अगर नहीं होगा तो वो अनुक्रम में नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कोई संख्या आपको 5 दिया हुआ है, 8, 11, 14, 17 इस टाइप से गया हुआ है आगे में। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है। तो सीक्वेंस में जांच करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों के बीच का दूरी देखेंगे। इन दोनों का बीच का दूरी देखते हैं, इन दोनों का। इसमें देखिए, अगर 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना, 3, मतलब 5 में 3 जोड़े हैं तब कितना आया, 8 आया है। 8 में 3 जोड़े हैं तो कितना आया है, 11 आया है। तो यहाँ पे भी देख लो, इसमें भी क्या किए, यहाँ पे +3, यहाँ पे भी प्लस क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। और इसको भी अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी +3 जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे। तो इसी तरह से ये अगला वाला अगर पद होगा तो अगला वाला हो जाएगा 20, अगला वाला 20 हो जाएगा। तो इसमें भी हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो दिया हुआ है हमको, ये जो संख्या दिया हुआ है, ये सीक्वेंस में है। ये किस में है, सीक्वेंस में है। ये सीक्वेंस में है तो किस सीक्वेंस में है, तो ये समांतर सीक्वेंस में है। तो अगला देख लेते हैं हम लोग क्या, और एक संख्या ले लो, मान लो 24 है, उसके बाद 20, 16, 12, 8, 4, 0, इससे आगे भी गया है -4 मान लो। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि हम लोग एपी में या सीक्वेंस में ये है या नहीं है। बाद में देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस से ही जांच करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है। तो कितना है, 24 है। यहाँ पे देखो, इसमें क्या कर रहे हैं, 24 में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। वो संख्या क्या है, प्लस माइनस कितना, 4 जोड़ रहे हैं। या तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कि 24 में क्या कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं।
ये भी बोल सकते हैं। नहीं तो ये बोल दो प्लस माइनस 4 क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसमें 20 24 में प्लस माइनस 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। 24 में 4 घटाओ कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 20 आ रहा, तो इसमें भी देख लीजिए 20 में से फिर क्या करते हैं, 20 में से प्लस माइनस 4 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना प्लस माइनस करना पड़ रहा है, 4 प्लस माइनस करना पड़ रहा है। या तो ये भी बोल सकते हैं 4 घटाना पड़ रहा है, प्लस माइनस कितना 4, इसमें भी प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 4, इसमें भी प्लस माइनस कितना 4। ठीक है, तो ये एपी में है या नहीं है, ये सीक्वेंस में है। क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच क्या है, एक नियम है, एक निश्चित नियम और शर्त लागू। निश्चित नियम शर्त और लागू क्या है कि इसमें भी हमको प्लस माइनस 4 जोड़ना पड़ रहा, इसमें भी प्लस माइनस 4 जोड़ना पड़ रहा, इसमें भी प्लस माइनस 4 जोड़ना पड़ रहा है। सभी के बीच में देख रहे हैं कि प्लस माइनस कितना जोड़ना पड़ रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब ये एक निश्चित नियम में है। जब ये एक निश्चित नियम में रहेगा या शर्त, एक निश्चित शर्त पे रहेगा, तो ये किस में रहेगा, सीक्वेंस में होगा या अनुक्रम में होगा। तो और भी संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लो ये 3 है, 3 का 2 गुना कितना होता है 6, 6 गुना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है, सीक्वेंस से चेक कर रहे हैं हम लोग, एपी नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस से चेक कर रहे हैं। ये भी देख लीजिए, अगर इसको देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस गुना कर दो, 3 गुना 6 कर रहे हैं। और इसमें भी जब कर रहे हैं तो इसको भी क्या कर रहे हैं, गुना 2 कर रहे हैं। और इसको भी क्या कर रहे हैं, गुना 2 कर रहे हैं। और इसमें भी क्या कर रहे हैं, गुना 2 कर रहे हैं। मतलब 3 का गुना 6 के 3 गुना 6 2, 3 गुना 2 किए तो 6 आया, 6 गुना 2 12। इस तरह से सभी में कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब ये सभी किस में है, एपी में है। ये सभी किस में है, सीक्वेंस में है, अनुक्रम में है। ठीक है, तो एपी में एपी ज्ञात करने के लिए तो इनको एक बार देख लो, मिटा देते मन कर। ओके, तो इसी में आप ये भी, इसमें आपको ये भी पूछेगा कि एपी को किसके द्वारा सूचित करते हैं। तो एपी को टीएन द्वारा, एपी को टीएन द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। टीएन या यहीं पे क्या रहेगा, ए एन भी दिया हुआ रहेगा, तो दोनों का मतलब क्या रहता है, सेम रहता है। टीएन का मतलब टोटल नंबर। ठीक है, अब यहीं पे आपको ये पूछेगा, मान लो आपको T1 दिया हुआ रहेगा, क्या T1 दिया हुआ है और यहाँ पे n अगर आपको इस रूप में दिया हुआ है n बराबर 1, तो वो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहला पद, फर्स्ट टर्म, पहला पद। दूसरा अगर n बराबर आप क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय पद भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, द्वितीय पद, द्वितीय पद या सेकेंडरी टर्म। n बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, पंचपद, पंचपद। ठीक है, या 5 टर्म बोल भी सकते हैं इसको, FI 5 टर्म। अगर यहाँ पे n बराबर क्या रहेगा, आपका x रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TX। इसको कौन सा पद, ये इसको कौन सा पद, ये कौन सा पद होगा, xवां पद होगा। कौन सा पद होगा, xवां पद। यहाँ पे पहला पद, द्वितीय पद, पांचवां पद। यहाँ पे पांचवां भी कर सकते हैं, पांचवां पद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, xवां पद। कौन सा, xवां पद। क्योंकि इसमें आपको अभी इससे आगे जो क्वेश्चन निकालना है, यही सब निकालना है कि तीसरा पद निकाले, चौथा पद निकाले, पांचवा पद निकाले। तो मतलब आपको Tn दिया हुआ रहेगा, Tn क्वेश्चन में रहेगा ही। जैसे यहाँ पे है ना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो यहाँ पे अगर n बराबर आपको नंबर दिया हुआ रहेगा कि कोई संख्या है, कोई संख्या 5 के स्थान पे कितना है, 35 है, या कोई संख्या कितना है, 5 है, और आपको एपी में कुछ दिया हुआ रहेगा, वहाँ से क्या ज्ञात करने के लिए कहेगा आपको, मतलब पांचवा पद ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला में अगर 1 रहेगा तो हो जाएगा पहला पद, 2 रहेगा तो दूसरा पद, 5 रहेगा तो पांचवा पद, x रहेगा तो xवां पद। जैसे मान लीजिए कोई एपी देख लेते हैं, कोई संख्या देख लेते हैं एपी। जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 11, ये कोई एपी है। अब यहीं पे आपको क्या कह दिया कि बताइए कि छठा पद क्या होगा, मतलब 6वां पद क्या होगा, 6वां पद क्या होगा। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा।
तो यहाँ पे n दिया हुआ मतलब छठा पद, मतलब n बराबर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। तो 6 को कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए उसको दिखाए थे। तो कितना 6 हो गया बराबर ये यहाँ पे देख लीजिए कितना फर्स्ट पद या पहला पद जो रहता है वो क्या होता है, ए होता है। और पहला में मतलब दूसरा को T2 माइनस T1 कर देते हैं। क्या T2 माइनस मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सार्वधातुक आ जाएगा। तो सार्वधातुक कितना 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया 5 प्लस, आगे हम लोगों को बताने वाले हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ इसको बता रहे थे ना, इसीलिए इसको बताया है। तो n का मान कितना है, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 गुना d कितना लाए हैं 2 लाए हैं, तो क्या हो जाएगा T6 बराबर 5 प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, 5 गुना कितना हो गया 10। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, T6 बराबर कितना हो गया 15। मतलब ये जो छठा नंबर पे होगा, ये जो छठा नंबर पे होगा क्या होगा 15 होगा। क्या होगा मतलब 5 7 9 11 ये 4 तक ही है। अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा आपका कितना 13, उससे अगला क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो क्या निकला T6 बराबर, ठीक है 6 जो नंबर मतलब छठा नंबर पे जो होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे जो रहेगा वो छठा नंबर पे कितना होगा 15 होगा। छठा नंबर पे कितना होगा 15 होगा। एक बार इसको अच्छा से देख लो। अब इसी में कुछ ये भी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं। इसमें आपको आगे ये भी मिलेगा कि अनुक्रम या ये परिमित अनुक्रम या अपरिमित अनुक्रम किसको कहते हैं, परिमित अनुक्रम या अपरिमित अनुक्रम किसको कहते हैं। तो परिमित अनुक्रम उसको कहते हैं जिसमें संख्या क्या रहे निश्चित रहे, जिसमें संख्या क्या रहे निश्चित रहे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिमित अनुक्रम। और जिसका संख्या निश्चित नहीं रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग अनिश्चित या अपरिमित अनुक्रम बोलते हैं। जैसे देख लीजिए AP दिया हुआ है आपको, AP दिया है 2 7 11 16 21 26, बस यहीं तक क्या कर दिया फिक्स दे दिया है। अब बताइए कि ये आपका कौन सा परिमित में है या अपरिमित में है। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या निश्चित है, 1 2 3 4 5 6 ठो है। यहाँ पे संख्या क्या है निश्चित है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे परिमित अनुक्रम या परिमित AP भी बोल सकते हैं या परिमित अनुक्रम, परिमित AP में या परिमित अनुक्रम में है। अब यहीं पे मान लीजिए AP आपका वही जो उसी संख्या को लिख लेते हैं, एग्जांपल बता रहे हैं आप लोगों को 2 7 11 16 21 26 31। अब यहीं पे डैश कर दिया है। अब कहाँ तक गया है ये पता है क्या, आगे कहाँ तक गया, ये अनंत तक गया है। इसका मतलब क्या होता है अनंत तक गया है। अब ये बताओ कि यहाँ पे पदों का संख्या क्या है, क्या पदों का संख्या फिक्स है, नहीं है, मतलब अनंत तक गया है, हमको पता नहीं कितना है। तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग अपरिमित, मतलब जिसमें पदों का संख्या फिक्स रहेगा उसको परिमित बोलेंगे, और जिसमें पदों का संख्या फिक्स नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग अपरिमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपरिमित, क्या बोल देंगे इसको अपरिमित। इसको एक बार देख लो। चलो देखिए इस तरह से आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, आपको ये कहेगा समांतर श्रेणी का लगातार 4 पद ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये बताइए। किसी भी संख्या का लगातार जब भी ज्ञात करेंगे तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कोई टर्म हमको दिया हुआ है, हमको कोई नंबर पकड़ना है और वहाँ से क्या करना है, हमको 4 लगातार AP ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले n बराबर कितना लेंगे, n बराबर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे Tn बराबर n इंटू n प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जहाँ पे n बराबर कितना लिए हैं हम 1 लिए हैं, तो इसके जगह पे क्या 1 लगा दिए। जहाँ पे n है वहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए। 1 प्लस कितना 1 हो जाएगा, 1 जोड़ जब 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो T1 बराबर 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा। 1 गुना 2 कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक है, T1 कितना आ गया 2 आ गया। अब अगला संख्या निकालना, मतलब पहला पद निकल गया। अब दूसरा पद निकालते हैं। Tn बराबर n बराबर आप कितना ले लेते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं। n बराबर कितना 2, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा n इंटू, इसी में काम करना है n इंटू n प्लस 1। तो n कितना लिए हैं 2 लिए हैं, तो 2 हो गया। यहाँ पे लिखो 2 इंटू 2 प्लस 1, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा। T2 बराबर 2 इंटू 3 दूना कितना हो जाएगा 6 गुना कितना
3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगला संख्या देख लेते हैं, जब n बराबर कितना लेते हैं 3 ले लेते हैं, Tn बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस कितना n प्लस 1 बना। इसको Tn के जगह पे कितना लेना है 3 लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब T3 बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो, 3 इंटू इनको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, T3 बराबर 12 आ जाएगा। अब इसी में अगर आपको अगला पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो T4 लगा करके सेम ऐसे ही ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हम 3 तक निकाले, आप खुद से 1 निकाल लोगे। अब कम करते हैं इसमें हम लोग, अगर नहीं निकलेगा तो सीधे ये कर दो, T4 बराबर कितना हो जाएगा, T4 बराबर Tn बराबर n4 लो, n4 Tn बराबर n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये आपको खुद सोच के लिखना है और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये सब संख्या n बराबर आपको खुद सोचना पड़ेगा या खुद लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा T4 बराबर 4 इंटू 4 प्लस कितना 1 हो जाएगा, तो T4 बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू गुना कर दो 5 4 5 20 हो जाएगा, तो T4 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग कि इसमें अगर आपको क्या Tn बराबर n² प्लस 2 दिया हुआ है तो लगातार कितना 4 तो क्या निकालना है, पद निकालना है, या 4 तो लगातार संख्या निकालना है कि वो 4 संख्या क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं n बराबर कितना लेंगे 1, तो Tn बराबर यहाँ पे तो दिया हुआ ऑलरेडी पहले से n² प्लस 2, जहाँ जहाँ पे n रहेगा उसका मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे n बराबर कितना 1 लिए हैं, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा तो उनको जोड़ दो, 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला देख लो हम लोग n बराबर कितना ले लेते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा Tn बराबर n² प्लस 2 हो जाएगा। तो n के जगह पे कितना 2 ले लिए हैं, तो कितना हो जाएगा T2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो T2 बराबर 2 दूना कितना 4 प्लस 2, तो T2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला देख लो n बराबर हम लोग क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं, मतलब तीसरा पद निकालते हैं। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा, तो n बराबर 3 ले लिए तो कितना हो जाएगा Tn बराबर n² प्लस 2, तो कितना हो जाएगा Tn बराबर n कितना लिए है 3 लिए हैं, तो T3 बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो T3 बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2, 9 2 कितना हो जाएगा T3 बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर T4 कहेगा तो T4 आप खुद से भी निकाल सकते हैं, जितना संख्या तक कहेगा। अगर 5 लगातार निकालने का है, 10 निकालने का है, 15 निकालने का है, आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हो। जितना निकालने का है आप उतना आराम से निकाल सकते हैं। इसका अगला देख लेते हैं कि अगला क्या रहेगा। अगला T4 लेकर के आप लोग खुद बनाओगे, चलो बना ही देते हैं। n² प्लस 2, n कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 चक 16 प्लस 2, 4 चक 16 प्लस कितना 2 कितना हो जाएगा 16 2 18। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पद को ज्ञात कर सकते हैं अगला पद। ठीक है, लगातार 3 पद 4 5 5 6 7 जितना कहेगा उतना निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसमें भी लगातार 4 पद निकालना है। n बराबर 1 ले लो यहाँ पे भी, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा आपका n² बट्टे n प्लस 2, तो कितना हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। तो Tn बराबर कितना हो जाएगा, n का मान कितना लिए 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 प्लस 2, T1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टे 3, T2 बराबर भी ले सकते, n बराबर कितना 2 ले लिए, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा n² मतलब 2 का स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा T2 बराबर 2 दूना 4 बट्टे 4, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा T2 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग T3 भी निकाल सकते हैं। T3 बराबर क्या हो जाएगा, सीधे मान लगाओ 3 का स्क्वायर बट्टा 3 प्लस 2 जोड़ गुना करो, T3 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बट्टा 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो अगला पद हो गया। यहाँ पे लगातार ये भी लिख सकते हैं, अतः लगातार 3 पद, अतः लगातार 3 पद कितना है लगातार 3 पद 1 सभी में लिख सकते हैं। 1 हो गया आपका, अगला वाला कितना आ गया, पहला वाला 1 बट्टे 3 है आपका 1 बट्टे 3, उससे अगला वाला कितना है T2 1 है, और T3 कितना है 5 बट्टे 9 है, 5 बट्टे कितना है 9 है। एक बार दिखा दो, उसके बाद बंद करो जी, हो गया। चलो अब देख लेते हैं हम लोग
कि अगर इस रूप में रहेगा तो क्या लगातार हम लोग 3 पद या 4 पद निकाल सकते हैं, मतलब जितना कहेगा 3 कहेगा तो 3 4 5 6 जहाँ तक कहेगा उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मान आपको क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी दिया रहेगा प्रश्न में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको n बराबर संख्या खुद लेना है। n बराबर क्या ले लिए, 1 ले लिए, तो कितना हो जाएगा t1 बराबर 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ n रहेगा उसका मान को लगाएंगे, 1 माइनस कितना 1, तो कितना हो जाएगा t1 बराबर 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, 1 में से 1 घटेगा कितना 0 बचेगा, तो t1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्या निकलना t2 है ना, तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, t2 बराबर 2 का स्क्वायर इसमें आएगा क्या, 2 का स्क्वायर इंटू कितना 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस कितना 1, ये है ना जी। तो क्या हो जाएगा t2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो t2 बराबर इसमें कितना हो जाएगा, पहला पद 4 हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा, पहला पद 0 और दूसरा पद 2 हो जाएगा, तीसरा कहेगा तो क्या ले लेना t3 ले लेना है। इससे आगे निकालना है क्या, t3 और t4 निकाले हैं, t3 और t4 कह रहा था जी। तो इस तरह से भी रहेगा, तो पहला निकाल लिया दूसरा निकाल लिया, तो t3 आराम से इसी तरह से निकालना है, तो t3 कितना हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n माइनस कितना है 1 है, तो यहाँ पे जब कितना, चलो यहाँ पे भी n लगा दो, तो कितना ले लेते हैं t3 का है, तो t3 बराबर यहाँ पे n का मान, ये वाला क्या है n का मान है आपका, ये वाला n का मान है, तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ पे क्या करना है n का मान पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो t3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 9 गुना 2, तो t3 बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना 18 हो जाएगा। अब यहीं पे क्या ले लेते हैं हम लोग, t4 भी निकालना, तो t4 बराबर कितना हो जाएगा, चलो t4 बराबर सीधे लगा देते हैं इसी फॉर्मूले को, तो यहाँ पे कितना है देखिए, तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1, तो t4 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3, 16 कितना हो जाएगा t4 बराबर 48 हो जाएगा, तो चौथा पद भी निकल गया। अब उससे अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि t2 बराबर 5 है, t2 बराबर अगर 5 है तो लगातार 3 पद निकाले, तो पहले ये देख लेते हैं कि t2 का मान होता कितना है। ठीक है, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 बराबर 2 का स्क्वायर यहाँ पे दिया, इसी के लिए निकलना है जी, इसी के लिए t2 बराबर 5, बंद करोगे कि लगातार क्या t2 बराबर आपको दिया हुआ है कितना 2, इसका लगातार क्या निकालना है, लगातार 3 पद निकालना है, लगातार क्या निकालना है 3 पद निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, इसका मान लगाते हैं हम लोग, tn बराबर दिया हुआ है, tn क्या है दिया हुआ है, t2 बराबर 5 है। ठीक है, लगातार क्या निकालना है आपको 3 पद निकालना है, तो tn बराबर यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ n माइनस कितना 1 है प्लस 1 है, तो यहाँ पे कितना t2 दिया हुआ है, t2 बराबर कितना 2 t, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना 1, t2 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना मान हो जाएगा, t2 का मान कितना है देखो, तो t2 का मान कितना है, t2 का 5 मान है। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 2 गुना 5 2 गुना t माइनस, यहाँ पे इस पूरे के जगह पे क्या लगा सकते हैं 5 लगा सकते हैं जी, बंद करोगे इसको जी। देखो लगातार कह रहा था लगातार 3 पद निकालना है, तो 5t 2 माइनस 1 प्लस 1 है, तो 5t1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2t1 बराबर 5 माइनस कितना 1 आ जाएगा, 2t1 बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा 4, t1 बराबर कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो t1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला अब यहाँ से पद निकालना है, जब कितना ले लेंगे हम लोग n बराबर कितना, n बराबर 3 ले लेते हैं, t3 मतलब t3, तो tn बराबर आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ क्या 2tn माइनस 1 प्लस 1, तो n के जगह पे कितना लेना 3, t3 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2t3 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, t3 बराबर कितना हो जाएगा 2, कितना बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 1, t2 का मान हमको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, तो t3 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 5 प्लस 1, तो t3 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 10 प्लस 1, t3 बराबर हो जाएगा 11। अगर यहीं पे हमको क्या t4 चाहिए तो यहीं पे निकाल लेते हैं,
सीधे निकालो। T4 बराबर कितना हो जाएगा? T4 बराबर जहाँ जहाँ पे क्या n है वहाँ पे क्या लगाना है? 4 का मान लगाना है। 4 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? T4 बराबर T3 प्लस 1। T3 का मान पता है ऑलरेडी पहले से कितना? 11, अभी जस्ट निकाले हैं। T4 बराबर 2 गुना कितना? 11 प्लस 1, 11 गुना 22, 1 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इस तरह से आप जितना पद कहेगा आप उतना पद का क्या निकाल सकते हैं? मान को निकाल सकते हैं। 1 मिनट रुकोगे तब रुकना, रुकोगे।